कि इन्होंने जो सवाल पूछा कि राइट है, राइट कैसे है, मुझे ये समझाइए, कैसे आप कांग्रेस को राइट? विचारधारा की बात होती है। लोग कहते हैं कि जो लेफ्ट वाले लोग होते हैं उनकी अलग सोच हो जाती है, वो कहीं ना क्या कहीं सोच होती है? वही मतलब कहते हैं कि वो लोग जो है कि नास्तिक सोच के रहते हैं, देश के प्रति सोच उनकी कम रहती है, या फिर वो लोग कहीं ना कहीं देश के चाइना प्रति उनकी सोच कम होती है। जी, जैसे आपके ऊपर कैसे? इल्जाम भी लगता है कि आपने जो है कि कई बार जो है कि ऐसे इल्जाम तो नारा मैं भी बोल लगा- दूं कि आप गधा हैं, तो आप गधा हैं क्या? मैं सब लोग बोलिए गधा हैं, ये गधा है, सब लोग बोलते हैं गधा है, तो आप गधा हो जाएंगे क्या? नहीं ना। कैसे आप ये बोले? नहीं, मैं इनसे पहले मैं सवाल नहीं, मुद्दे पे नहीं, पहले इनसे ऐसे कैसे बोले आप? राइट की बात आती है। नहीं तो आप कैसे बोले कि लेफ्ट जो है वो देश का नहीं है? मैंने देश की बात नहीं कहा। अच्छा ठीक मैंने है। उस पे इल्जाम लगा- भगत सिंह, मैंने इल्जाम भगत की सिंह बात देश इल्जाम भगत सिंह पे आप इल्जाम नहीं, हम लगाएंगे? भगत सिंह की बात नहीं कर, आपके ऊपर सर लगा। नहीं, वही बोलिए, भगत सिंह कौन सा किताब लिखे हैं? भगत सिंह की किताब का क्या नाम है? सर मैं वो जो उस सवाल पे नहीं, मैं भगत सिंह के सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सवाल कर रहा हूँ। अरे क्यों नहीं जैसे सवाल आपने करेंगे? जेएनयू के मामले में जब आपकी बात अरे आप अभी तक जेएनयू में है, जेएनयू 2018 में छोड़ को लेकर सर बताइए। नहीं, आप मुझे ये पहले बताइए कि आपने कहा कि लेफ्ट के लोग नास्तिक होते हैं, तो भगत सिंह की किताब का क्या नास्तिक नाम मैंने है? नहीं कहा सर। अच्छा, लोग सोचते हैं, कहते हैं कि हाँ उनकी कौन विचारधारा लोग होती हैं है, हमको बड़ा देश के बताइए। खिलाफ होती है, कौन इसकी है, वजह से। कौन लोग ऐसे हैं? अब तो सर ये बताया जाता है जैसे- आप भाजपा का पैसा लेके आए हैं नहीं, क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप भाजपा के एजेंट हैं क्या? तो आप लोग क्यों बोल रहे हैं? एक बात आपको हम बता देते हैं, हम कुर्ता पैजामा पहन करके नेता नहीं हुए हैं। हम समाज के बहुत साधारण परिवार से साधारण इंसान हैं, और जो आपका जीवन है उसको हम जानते हैं। तो ऐसे ही हवा हवा में उड़ता सवाल मत पूछिए, सवाल पूछिए कौन लोग कहते हैं, बताइए। बीजेपी, पहले इनके सवाल का जवाब देने दीजिए। लोग कहते हैं जिसे कौन लोग की कहते विचारधारा की हैं? बात कौन लोग कहते बहरहाल हैं? सर इस मुद्दे को आप नहीं 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 नहीं, बर्बाद नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसे मत कीजिए। नहीं, मैं आपसे बात करने के लिए बैठा हूँ ना, तो मैं आपसे बात नहीं सवाल को मैं वापस ले आप माफी मांगिए। नहीं, माफी नहीं, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, आपको माफी मांगना। सवाल को वापस नहीं, आप गलत बात बोलेंगे तो माफी नहीं, मैं जब गलत बोलता हूँ मैं माफी मांगता चलिए हूँ। मैं माफी मांग लेता आप माफी मांग रहे हैं ना, सब लोग देख लीजिए। हाँ, अब सवाल पे सर 24 में लोकसभा का चुनाव आप माफी मांग लिए और ना? उत्तर प्रदेश आप जिम्मेदार नागरिक बनिए। पत्रकार हैं आप, तो आपकी भी जिम्मेवारी है, और मैं नागरिक हूं तो मेरी भी जिम्मेवारी है। हम दोनों का देश है, और अपने अपने पेशे से ईमानदारी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो जिम्मेदारी से आप सवाल पूछेंगे, मैं जिम्मेदारी से जवाब दूंगा, ठीक है? दूसरा सवाल आपने पूछा है, 1 मिनट रुकिए, दूसरा सवाल आपने पूछा है कि आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो ये सरकार से पूछना चाहिए ना, कि हमसे पूछा जाना चाहिए? नहीं नहीं, गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए ना, कि 2016 से बारी बारी से पूछिए, बात कर रहे हैं हम, सब लोगों से बात करेंगे। हम बहुत इत्मीनान वाले आदमी, चिंता मत कीजिए। हम कोई बने प्रधानमंत्री थोड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे। आपने कहा कि आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है, ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए ना, पुलिस से पूछा जाना चाहिए। आपने गृह मंत्री से सवाल पूछा है? कथित आरोप आप पे भी है ना, इसीलिए नहीं नहीं, आरोप है, आरोप को कौन हम इनकार कर रहे हैं? आरोप तुम बोले हम आपके ऊपर आरोप लगा दें कि आप गधा हैं, तो आप गधा थोड़ी हो जाइएगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि ये जो 2016 से कौन सा ईयर में हम लोग रह रहे हैं? कितना साल हुआ? कितना साल हुआ? 5 साल। हम 5 साल उंगली दिखा रहे हैं, बोलिए 5 साल। 5 साल किससे पूछा जाएगा ये सवाल? गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि किसी भी इंसान का जो सवाल है, जो मुद्दा है, देश की जनता का जो सवाल है, उसको गुमराह करने के लिए फालतू बहस खला के, आपको ये लगता है कि नहीं लगता है? आप जब मेरे पास आए हैं तो इन्होंने, भाई साहब ने एक सवाल पूछा कि एक रेलवे ट्रैक है वहाँ पे ढाला नहीं है। हमारे मंच से जो है एक साथी ने सवाल उठाया कि पुल टूट गया है नदी का। आप सिवान की जो लोकल इशूज है आप हमसे पूछ सकते हैं, अगर मेरे जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, हमारी पार्टी से चुने हुए हैं, तो आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। कहाँ इधर उधर भटकते हैं टीआरपी के फेरा में? सही सवाल पूछिए। एक गंभीर सवाल आप दूसरे को बात करने दीजिए, आप दूसरे को सवाल करने दीजिए, आप दूसरे, आपके सब सवाल का जवाब आप दूसरे। 24 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और 22 उसका ये माना जा रहा है, ट्रेलर माना जा रहा है। लेकिन एक बार बीजेपी ने फिर मथुरा की आज़ादी को लेकर के, मथुरा मंदिर के निर्माण को लेकर के एक गेम खेल दिया। क्या बीजेपी फिर देश को जलाना चाहती है या इसके सहारे सत्ता हासिल करना चाहती है? एक तो ये है कि लोकतंत्र तमाशा नहीं है, न सिनेमा है। हम अपने शब्दावलियों को लेकर के
थोड़े जो है संजीदा रहें। 2022 में उत्तर प्रदेश के अलावे और भी राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। देश के लिए जैसे हर नागरिक इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से राज्य बड़ा हो या छोटा, जमहूरियत के लिए वो सब इम्पोर्टेंट है। जमहूरियत और लोकतंत्र क्या कहता है? जमहूरियत और लोकतंत्र जो है, जो सहमति और असहमति दोनों का सम्मान करता है। सिर्फ जो है वो संख्या बल नहीं है। जमहूरियत, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बहुसंख्यकवाद नहीं होता है। वैसा आवाज जो कम है, जिसकी संख्या कम है, उसकी भी सुनवाई हो, इसको लोकतंत्र कहते हैं। तो हम तमाशा, सिनेमा, टेलर ऐसे शब्दों से बचें। 5 राज्यों में चुनाव है। बीजेपी हमेशा से ये करती है, कोई नई बात नहीं है। बीजेपी हमेशा लोगों के जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का सवाल है, उसको किसी ऐसे इशू में उलझाती है जिससे समाज का ध्रुवीकरण हो, और वोट का आधार जो है वो सरकार का काम न हो, बल्कि लोगों की भावनाएं हो। लेकिन लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि उनका मुद्दा क्या है। क्या वो महंगाई से परेशान हो रहे हैं? 100 रुपये लीटर जो है पेट्रोल और डीजल खरीद करके वो परेशान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बेकारी से उनकी क्या हालत हो रही है? शिक्षण संस्थान लगातार बंद पड़े हुए हैं, स्कूल बंद हैं लेकिन फीस वसूला जा रहा है, एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। ये जो सवाल हैं, ये जो मुद्दे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और हम हमेशा चाहेंगे कि देश के अंदर जो राजनीतिक बहस हो, जो राजनीतिक गोलबंदी हो, वो लोगों के मुद्दों पर हो। और बीजेपी ऐसा करती है, करती आई है, और इसका उसको लाभ भी मिलेगा, तो ये उसकी फितरत है, आपको उसकी सर क्या आदत है। लगता है?